99% लोगों को नहीं पता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का असली बदला किसने लिया। अगर आप भी ये सोचते हैं कि सिर्फ मुख्तार ने इंतकाम लिया तो आप गलत हैं। असली हीरो कोई और था। बस कुछ सेकंड रुकिए, हम आपको बताने वाले हैं उस बहादुर का नाम जिसने करबला के हर जालिम को अंजाम तक पहुंचाया, बिना कोई शोर मचाए, बस तलवार की धार पर इंसाफ लिखकर। ये वो कहानी है जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। एक ऐसी दास्तान जिसे इतिहास की किताबों ने या तो जानबूझकर छोटा कर दिया या फिर वो आवाजें जो न्याय के लिए उठी उन्हें समय की धूल में दबा दिया गया। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वो सच्चाई है जो करबला की तपती रेत पर बहाए गए मासूम लहू का ऐसा जवाब थी जिसे जमाना अब तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। लोग करबला की बात करते हैं, शहादतों को याद करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को सलाम करते हैं और यकीनन करना भी चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस जुल्म का हिसाब भी लिया गया था, और वो हिसाब चुकाने वाला कोई और नहीं बल्कि अली अलैहिस्सलाम का वो सच्चा सिपह सालार था जो अपने वालिद मालिक अश्तर की तरह निडर, बहादुर और हकपरस्त था। उसका नाम था इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर। जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह करबला की जमीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर कर शहीद किया गया, जब उनके साथियों को प्यासा मार दिया गया, जब उनके बच्चों को तीरों और तलवारों से निशाना बनाया गया और जब उनके घराने की औरतों को कैद कर कूफा और फिर शाम की सड़कों पर घसीटा गया, तब इस्लाम की आत्मा कांप उठी थी। वो इस्लाम जो इंसानियत का पैगाम लेकर आया था, उस दिन एक बार फिर जंगे बद्र और जंगे उहुद के बाद सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरा। लेकिन अफसोस, ज्यादातर मुसलमान उस समय खामोश थे, डरे हुए थे या दुनिया की मोहब्बत में इतने उलझे हुए थे कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न कर सके। मगर एक दिल ऐसा था जो उस दिन से अंदर ही अंदर सुलगता रहा। एक सीना था जिसमें इमाम हुसैन की शहादत की आग जल रही थी। वो दिल था इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर का। उसके लिए यह सिर्फ एक जुल्म की दास्तान नहीं थी, ये उसकी रगों में दौड़ते हुसैनी लहू का सवाल था। मालिक अश्तर कौन थे? वो वही बहादुर थे जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के सबसे वफादार से पैसालार थे। जमल की जंग हो, सिफ़ीन हो या नहरवान, जब भी अली की तलवार थमी, मालिक अश्तर की तलवार ने दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा की। उम्मीद हुकूमत जानती थी कि जब तक मालिक जिंदा है, अली का परचम कभी नहीं झुक सकता। इसलिए उन्हें मक्का मदीना से दूर मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा गया और रास्ते में जहर देकर शहीद करवा दिया गया। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि मालिक का बेटा अब जवान हो चुका है और उसमें भी वही आग, वही जुनून और वही निष्ठा मौजूद है। इब्राहिम उस समय जवान थे जब करबला की जंग हुई, लेकिन शायद किस्मत ने उसे उस समय वहां पहुंचने नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं वो किसी दूसरे मोर्चे पर था, कुछ कहते हैं कूफा के हालात ने उसे रोक दिया। पर जो भी वजह रही हो, इस बात ने उसकी आत्मा को चैन से जीने नहीं दिया। वो रातों हो जागता, अपने वालिद की तलवार को देखता और सोचता कि ये तलवार उस लहू का इंतकाम कब लेगी जो अली के बेटे का बहा दिया गया। करबला के बाद एक वक्त ऐसा आया जब लोगों की आंखों पर पड़े पर्दे थोड़े से हटे। कूफा में मुख्तार अल थकफी नाम का एक हिम्मत वाला खड़ा हुआ। उसने ऐलान किया कि अब बहुत हुआ, अब उन जालिमों को खोजा जाएगा जिन्होंने करबला को खून से रंगा था। लेकिन मुख्तार जानता था कि सिर्फ आवाज उठाना काफी नहीं, जुल्म के खिलाफ जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे सिपह सालार की जरूरत है जो निडर हो, जो हुसैनी हो और जो अली की रग से निकला हो। और वो नाम था इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। इब्राहिम को सिर्फ एक मिशन चाहिए था, न ताज, न ताकत, न शोहरत। उसे चाहिए था इंसाफ। उसकी आंखों में हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू तैरते थे, उसे अली अकबर की आहें सुनाई देती थीं, उसे अली असगर का गले से बहता खून नजर आता था और उसे याद था कि वो तीर चलाने वाला हरमला आज भी जिंदा है, उस कत्ल का हुक्म देने वाला उबैदुल्लाह इब्ने जियाद आज भी आराम से यजीद की हुकूमत में बैठा है। इब्राहिम की नजर में हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ बदले की सूरत में था, लेकिन यह बदला बदले की नीयत से नहीं, इंसाफ की जरूरत से था। वक्त आया जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद एक बड़ी फौज लेकर मुख्तार के खिलाफ निकला, लेकिन इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर ने मोर्चा संभाल लिया। वो जंग एक आम लड़ाई नहीं थी, वो जमीर और जुल्म के बीच की आखिरी लड़ाई थी। इब्राहिम ने ऐसा हमला किया कि दुश्मन की फौज में कोहराम मच गया, और फिर जंग के मैदान में वो लम्हा आया जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का सिर जमीन पर गिरा। इब्राहिम ने खुद उसका सिर धड़ से अलग किया और ऊंची आवाज में कहा, यह वो सिर है जो हुसैन इब्ने अली के कत्ल का हुक्म देता था। आज उसका हिसाब मुकम्मल हुआ। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। फिर इब्राहिम ने एक एक करके उन तमाम दरिंदों को ढूंढा और खत्म किया जो करबला की त्रासदी के जिम्मेदार थे। हरमला, जिसने अली असगर की गर्दन पर तीर मारा था, शिम्र, जिसने इमाम हुसैन के गले पर तलवार चलाई थी, खौली, जिसने इमाम का सिर यजीद के दरबार में पेश किया था, और कई और। सबको इब्राहिम ने एक एक करके ढूंढा, पकड़ा और जमीन पर घसीट कर उनकी आखिरी सांस ली।
ये वो लड़ाई थी जिसे ना कोई खलीफा लड़ा, ना कोई राजा। ये सिर्फ एक ऐसे हुसैनी दिल वाले ने लड़ी जिसके लिए इंसाफ से बढ़कर कुछ नहीं था। वो कोई इनाम नहीं चाहता था, कोई पहचान नहीं चाहता था। बस वो खामोश सिसकियां जो करबला में उठी थीं, उन्हें आवाज देना चाहता था। आज हम जब करबला की बातें करते हैं तो शहादतों को याद करते हैं, मातम करते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उन शहादतों का असर सिर्फ आंसुओं में नहीं था। वो एक लौ बन गई थी जो फिर कभी बुझी नहीं। और उस लौ ने जब शोला लिया तो उसका नाम था इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। हजरत अब्बास और इब्राहिम कभी एक ही मैदान में नहीं लड़े, लेकिन दोनों की रूहें एक ही मकसद से जुड़ी थीं, हक के लिए जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। अब्बास ने जो वफादारी का पैगाम दिया वो आज भी जिंदा है, और इब्राहिम ने जिस इंसाफ की लड़ाई लड़ी उसका नाम आज भी हवा में गूंजता है। बस अफसोस इस बात का है कि बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं। इतिहास ने मुख्तार का नाम तो दर्ज कर लिया, लेकिन इब्राहिम का नाम बहुत हद तक भुला दिया। जबकि हकीकत यह है कि मुख्तार ने आवाज दी और इब्राहिम ने तलवार चलाई। एक ने इंकलाब की चिंगारी उठाई और दूसरे ने उसे आग बनाकर जुल्म की इमारत को राख कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ शहादतों की कहानियां ही नहीं, इंसाफ की कहानियां भी सुनाएं। उन्हें बताएं कि करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए है। और खड़े होने का मतलब है इब्राहिम की तरह सच के लिए लड़ना, बिना किसी डर के। इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर, वो नाम जिसे मिटा दिया गया लेकिन जिसे हक ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो सच्चा वारिस जिसने करबला के लहू का कर्ज चुकाया, बिना कोई दावा किया, बिना कोई शोर मचाया।